बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी रात की बची हुई रोटी से बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म का नाश्ता बनाने का तरीका। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा कप बेसन लें। इसको आप छान कर साफ कर लें और किसी बाउल या प्याली वगैरह में डाल लें। फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर लें। सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाल लें। ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को आप बेसन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाले को बेसन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएं। पानी आप थोड़ा सा लगाकर इसको मिक्स कर लें और फिर आप दोबारा से पानी लगाएं और उसको मिक्स करें। इसी तरह आप 2 से 3 दफ़ा इसमें पानी लगाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह का अमीज़ा बना लें जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो। अब आप चूल्हे पर पैन रखें। पैन इस तरह का हो कि जिसकी सतह पर रोटी जो है वो पूरी आ सके। आप दरमियाने साइज़ का या रोटी के हिसाब से आप पैन लें। इसकी सतह पर आप ऑयल या घी लगाकर इसे गर्म कर लें। इसको आप तर करने के बाद अब आप इसकी सतह पर रोटी रखें। फिर आप इसके ऊपर बेसन लगाएं। अब आप इसके ऊपर आधा बेसन डालें। बेसन डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ पूरी रोटी के ऊपर लेप कर दें। इसको आप चम्मच के साथ पूरी रोटी के ऊपर फैलाएं। ख्याल रहे कि बेसन जो है वो किनारों से नीचे ना जाए। इसको आप सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप करें। बेसन लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर कटा हुआ प्याज, इसको आप पहले स्मॉल टुकड़ों में काट लें। प्याज डालने के बाद अब आप इसके ऊपर कटा हुआ टमाटर डाल लें। टमाटर के भी आप स्मॉल टुकड़ों में काट लें। फिर आप इसके ऊपर स्मॉल कटी हुई शिमला मिर्च डाल लें। इसको फैलाने के बाद अब आप इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च 1 अदद इसके ऊपर इसके टुकड़े डाल दें। फिर आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डाल दें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 1 से 2 मिनट तक पकने दें ताकि बेसन जो है वो सेट हो जाए और सब्जियां नरम हो जाएं। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसके ऊपर ऑयल या घी लगाएं। फिर आप इसकी साइड चेंज करें। देखें इस तरह आप इसकी साइड को चेंज करें और चूल्हा जो है वो स्लो कर लें। फिर आप दूसरी साइड से भी इसके ऊपर बेसन लगाएं। अब आप बेसन को इसके ऊपर लगाने के बाद अच्छी तरह लेप कर लें। बकिया बचा हुआ बेसन इसके ऊपर लगाएं और इसके किनारों को आप अच्छी तरह कवर कर लें। रोटी के किनारे भी बेसन से आप अच्छी तरह ढांप लें। रोटी को बेसन में अच्छी तरह कवर करने के बाद अब आप इसके ऊपर कटा हुआ प्याज डालें। प्याज डालने के बाद फिर आप इसके ऊपर कटा हुआ टमाटर डालें। फिर आप इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च के टुकड़े जो हैं वो आप इसके ऊपर डाल दें। पहले वाला सारा अमल आप दोबारा से दोहराएं। फिर आप इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च डाल लें और इसके बाद आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको कवर करें और इसे आप 2 से 3 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद आप रोटी जो है वो ऊपर से खुश्क हो चुकी है, बेसन जो है वो खुश्क हो चुका है। इसी तरह आप इसके ऊपर ऑयल डालें। इसके आप चारों साइड पे किनारों पे ऑयल डालें और फिर आप इसको चम्मच के साथ साइडों से अलग कर लें। अब आप इसकी साइड चेंज करें। आप इसको चम्मच के साथ भी इसकी साइड जो है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चम्मच के साथ साइड चेंज करने में मुश्किल महसूस हो तो आप इसके ऊपर प्लेट उल्टाकर पैन को इसके अंदर उल्टा दें। इस तरह भी आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखें इस तरह आप कोई प्लेट इसके ऊपर डालें और पैन को उल्टा करें तो इस तरह आप आसानी के साथ इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप रोटी को दोबारा से पैन के अंदर डाल लें और दोनों साइड से आप इसको ब्राउन कर लें। देखें दोनों साइड से जब रोटी अच्छी तरह तैयार हो जाए, ब्राउन हो जाए, इस तरह से जब नाश्ता तैयार हो जाए तो आप इसे उतार लें। इसे आप उतार कर प्लेट वगैरह में
डालें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। यकीन करें कि इतना मज़ेदार नाश्ता है कि जो भी खाएगा कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये बची हुई रोटी से तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी है, आप एक दफ़ा बनाकर देखें। आप इंशाल्लाह हफ्ते में 5 दिन ज़रूर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप इसको मज़े के साथ नोश फरमाएं। आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं, मुनासिब है कि आप इसको टुकड़ों में काट लें। इसको आप दरमियान से काट लें और 2 हिस्सों में काट लें। फिर आप इस तरह आप इसको दरमियान से काट कर 4 हिस्सों में काट लें। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं या आप इसी तरह बड़े टुकड़ों में भी रख सकते हैं। इसी तरह आप इसको काटने के बाद खुद खाएं, बच्चों को दें, घर वालों को दें। इंशाल्लाह जो भी खाएगा सबको पसंद आएगा और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का नाश्ता तैयार हुआ है। क्रिस्पी भी है और रोटी जो है वो अंदर से नरम भी है, सख्त नहीं है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।